GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और पिछले 24 घंटे से बड़ी ड्रामाई सूरत हाल है। पहले चौधरी परवेज़ इलाही का बयान आया जिन्होंने खुली बगावत की थी PTI के सरबराह कायद से, और ये भी कहा था कि 100% जो इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन के साथ हैं। फिर उनका एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा नहीं हम अभी तक इत्तेहादी हैं। उसके बाद एक और भी चौधरी साहब ने फिर अपना बयान मिला कि 12 अरकान इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले राजा रियाज आए और उन्होंने ऐलान किया कि 12 नहीं 24 हैं। लेकिन उससे भी बड़ा धमाका खेज इस सारी सूरत हाल में वफाकी वज़ीर दाखिला शौकत शेख रशीद बड़े गुस्से में बरहम नज़र आए। शेख साहब का दावा था कि उन्होंने वज़ीर आज़म को ये मशवरा दिया है कि वो सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दें। जी हाँ, शेख साहब ने एक बार नहीं 2 बार कहा है। मुसलसल उनसे सवाल होते रहे कि उन्होंने कहा है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया जाए। हमारे साथ नूर आलम खान साहब मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि 10 से 12 अरकान जो हैं वो मुझसे मिले थे, अब पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। ऐसा लगता है कि हुकूमत जो अपोजिशन जो इत्तेहादियों की तरफ जा रही थी उन्होंने सोचा कि ये वाला यानी जो वाकई लोग PTI की क़यादत से और जिनमें सबसे पहले आवाज़ उठाई थी नूर आलम साहब ने, और वो भी कौमी असम्बली में हमारे साथ हैं। नूर आलम साहब, आप सिंध हाउस में हैं, सेफ हाउस में है माशाल्लाह, कोई पैरा कोई सिक्योरिटी कोई तो नहीं, बिल्कुल आज़ादाना आप गुफ्तगू कर रहे हैं। शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी भाई, बिल्कुल हम आज़ाद हैं और अपनी खुशी से हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है और किसी के उसमें वहाँ पे तो आपने देखा जिस तरीके से जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के वो 2 MNAs के साथ उनकी बेइज्जती की गई और उनके मेहमानों की उनके लॉज पे गए और उनका दरवाजे टूटे गए। मैं वहाँ पे खड़ा था, मैंने उस वक्त भी उस पुलिस वाले SSP और DIG और सबको रिक्वेस्ट की। मैंने कहा देखो यहाँ पे बगैर इजाजत, और उन्होंने वो MNAs कह रहे थे उनको बार बार कि आप जो भी आप चेकिंग कर लें, कुछ भी कर लें, शनाख्ती कार्ड चेक कर लें, उसका हर चीज़ कर लें, लेकिन वो कहते थे कि जी हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं और इनको वो करना है। तो जी अच्छा, आप लोग नूर आलम साहब कितने अरकान आए, 12 हैं या 24 हैं? ये भाम है, राजा रियाज कह रहे हैं 24 अरकान है। नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको जो यहाँ पे हैं जी, मैं इतना बता दूं जी कि वोट ऑफ उसके लिहाज से तो 24-26 से ज्यादा हैं PTI के अरकान। हाँ जी, PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो, यानी अभी हम राजा रियाज साहब को देख रहे थे, बासिर बुखारी देख रहे थे, आपको पहले भी थे कुछ लोग, राना साहब सारे यहाँ पे हैं। तो ये 24 का ये लोग आप लोग 28 तक क़याम करेंगे, मार्च तक? बिल्कुल जी, देखें हम मुजाहिद साहब हम यहीं पे हैं और हम मैं तो आपके चैनल के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑन द इलेक्शन डे और उससे पहले भी ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि हर एक अपना आज़ादी राय से जो भी आज़ादी है, चाहे वो हुकूमत के हक में हो या हुकूमत के खिलाफ वोट हो, वो वहाँ पे लोग दे सके। ये नहीं हो कि उनको ज़बरदस्ती बदमाशी, जैसे कि वो आपने वज़रा के स्टेटमेंट्स देखे हैं, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे गुंडागर्दी और वो कि हम देख लेंगे। अच्छा, एक और बात है कि आपके बारे में तो इल्म है मुझे, और मैं पहले भी हमारी मुलाकातें रही हैं जब आप पीपल्स पार्टी में थे, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको पूरा फैमिली की तरफ से दिया है, साहिब सरवत दौलत है। लेकिन कहते हैं कि 20-20 करोड़ नोटों, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो पैसा हो सकता है या प्रेशर हो सकता है। क्या आप पर कोई प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट का था? आपको फोन कॉलें आई? हाँ सर, अभी एस्टेब्लिशमेंट वो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, न्यूट्रल है, और इस वक्त तक कोई कॉल नहीं आई। पहले की बात अलग थी जब वो साहब अब नहीं है, तो अभी कोई कॉल्स नहीं आई, न्यूट्रल है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पैसों की बात है, मैं आपको एक चीज़ मुजाहिद साहब बताना चाहता हूँ कि मैं नूर आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं हूँगा, आखिरी पैगंबर का। अगर हमने पैसे पे वोट बेचा, कोई नौकरी बेची, कोई गैस का ट्रांसफार्मर, कोई और चीज बेची,
या वो रिश्वत हुई, तो वो तो ये नूर आलम साहब ये कब से शुरू हुई? ये जो बगावत शुरू हुई, आप तो आवाज उठा रहे थे, परवेज खटक ने भी आवाज उठाई, ये बगावत कितने महीने से हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रुप की शक्ल इख्तियार की और फिर बाकायदा आप लोग 26 जमा हुए? 4 साल हो गए, 4 साल हो गए हम पार्लियामेंट। नहीं 4 साल नहीं, लेकिन 4 साल 3 साल तक तो आप लोग वोट देते रहे, जून में भी आपने वोट दिया, फिर भी हम इनके साथ चलते रहे ना 3 साल तक। सर आप देखें, हमने इनको मतलब पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने बात की, फिर इनके करप्शन की बातें हमने की। मैंने फिर जब पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं हुआ तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस महंगाई के खिलाफ, ये शुगर कार्टेल्स, जो चीनी के कारखानादार जो चोर हैं, या जो क्या कहते हैं गाड़ियों के कंपनीज वालों के खिलाफ, ये सारे इनके खिलाफ हमने आवाज उठाई। तो और हमने ये कहा कि ये आपके वज़रा जो लोग हैं फ्रंट 3, मैंने जब कहा कि फ्रंट 3 बेंचेस जो हैं, रोज जो हैं, इनका ECL में नाम डालें और इनका जरा देखिएगा, इनका एहतसाब कीजिएगा। तो बदकिस्मती से उस वक्त मतलब ये इन्होंने बजाई ये कि उसके खिलाफ वो करते, ये खफा हो गए और उन्होंने मुझे शो कॉज नोटिस भिजवा दिया। मैं जी आपको बता, ये इनमें वज़रा साहिबान फर्नेस ऑयल के लिए यानी अच्छा, ये आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ये बताएं नूर आलम साहब, आपके क्या कुछ और भी ऐसे हैं जो वजीरों के ओहदे भी बैठे हैं और आपके साथ हैं, यानी इस वक्त वो क्योंकि वजीर हैं, अहम ओहदों पर मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, जो मैंने इस वक्त देख रहा हूँ, मेरे MNAs जो मुझे पता है जिन्होंने बाकायदा वो तो यानी 16 तो मेरे सामने, 16 ठीक है ना, जो मेरे सामने है, जो और आ रहे हैं मुझे वो भी पता है हर एक का। मतलब मैं इतना बता दूं कि ये गिनती 40 तक जा सकती है, 40 और 50 तक गिनती जा सकती है। आई डोंट नो जी, मैं उसका तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना है कि PTI के जो PTI के हैं और पार्टीज के छोड़े, जो इस वक्त वो है एटली, वो उसमें तो हलीफ जमात, वो जो एलाइज की भी जरूरत नहीं होगी, बगैर उसके भी वो ऐसे हो जाए। बगैर इत्तेहादियों के भी इतनी तादाद मौजूद है कि तहरीक अदम कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अलीम खान और तरीन साहब के राब्ते में है या आप समझते हैं वो जरा कस्से पारीना हो गए? मैं किसी ग्रुप में नहीं था। हम तो पाकिस्तान की आवाम के लिए बात करते थे जी। मैं आपको बताऊं बरेलवी साहब, मुझे बताएं मैं क्या करूंगा जब मेरे हल्के के लोग, मैं जब वजीर के पास जाता हूं और मैं उसे कहता हूं कि वहां पे बिजली नहीं है, तो उनको ये उस वक्त जब वोट लेते हैं तो उस वक्त तो ये उनको ये चोर नजर नहीं आते, ये कहते हैं ये चोर नहीं है। उस वक्त तो हर एक सब्ज बाग दिखा रहा होता है। तो मैंने तो इमरान खान को इसलिए ज्वाइन किया था कि ये अकाउंटेबिलिटी करेगा। अच्छा, खुद आपकी इमरान खान से बराह रास्त कभी गुफ्तगू हुई इशू पर? मैंने बाकायदा उनके MS के सामने, यानी मिलिट्री सेक्रेटरी के सामने, मैंने उनके वजीरों के सामने, MNAs पे, फिर आखिर में मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे आ गया। और मैं क्या करता, इसके बगैर कौन सा रास्ता है जी? अच्छा, आपने नूर आलम साहब, एक और अहम सवाल ये है कि बार बार बताया जा रहा है 63A, क्या आपने कानूनी और आईनी तौर पर राय ले ली गई है कि आपने जो पार्टी क़यादत के खिलाफ जो जाएगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? सर वो जब वो वोट डाल लेगा उसके खिलाफ, पहले जब वोट डाल लेगा उसके खिलाफ, फिर वो उस वक्त फिर देखा जाएगा जी। उस वक्त वो हर एक मैंने जी खुद, मैंने उस वक्त, मैं 2008 में भी MNA था और उस वक्त जब 63A भी डाला जा रहा था, 62 भी जा रहा था, 17th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट, 19, 20, 21 अमेंडमेंट तक सब मुझे याद है। 18वीं तरमीम में ये है ना कि वो अरकान जो अपने पार्टी के प्राइम मिनिस्टर से या CM से बगावत करेंगे, सबको पता है सर, दे ऑल आर रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये रुकावट नहीं बनेगी? अच्छा सर, तो आप जो भी होगा ना सर, आज 16 मार्च है, इसके मायने 12-14 दिन आप यहीं रहेंगे अपने इकट्ठे हिफाजत में, जो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम फ्री विल के साथ ये मेरा पाकिस्तान मुल्क है, मैं किसी भी जगह पे, लेकिन बंदूक के जोर पे कहीं पे भी नहीं रह सकता, ना कहीं रहूंगा। ये मेरा मुल्क है। अगर मुझे वो हुई तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपके जरिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमने आपके जरिए उन सब से तहफ़्फ़ुज़ मांगा है जी। ये शेख साहब ने गवर्नर, ये बगावत आप कर रहे हैं, शेख रशीद क्यों कह रहे हैं कि हम गवर्नर आज सिंध में लाओ? वो देखें, बात ये है, मुझे उनका पता नहीं है कि वो वहाँ पे क्यों, मुझे तो उसका पता नहीं है। यहाँ पे मुझे पता है, जो मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले नो कॉन्फिडेंस हो जाए, फिर वो देखेंगे। वो ला रहे, वो शेख रशीद साहब, यहाँ पर आपको मुकम्मल सिक्योरिटी हासिल है जी सर? सिंध हाउस में सिक्योरिटी है? बिल्कुल है, हम सिक्योर हैं। और आप 14 दिन यहीं रहेंगे?
मैं जी बिल्कुल मैं यहीं पे रहूंगा इंशाल्लाह। और फिर यहीं से एक आप एक बाकायदा एक जुलूस की शक्ल में या उस सूरत में वो असेंबली रहना आएंगे? वो तो मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम यहीं पे फ्री विल से रह रहे हैं। जब तक मेरा दिल करेगा मैं यहाँ पे रहूंगा, किसी के उस पे वो नहीं हूँ। शुक्रिया नूर आलम साहब। अभी पीटीआई के सीनियर रहनुमा एमएन जो पहले पीपल्स पार्टी में थे अब और कहते हैं जी हम लोग 16 अरकान यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहीं रहेंगे क्योंकि पार्लियामेंट लाज में हम महफूज नहीं थे, इसीलिए हमें आना पड़ा। और वहीं पर मौजूद हमारे कादर मंदोखेल साहब भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। कादर मंदोखेल साहब, अभी नूर आलम साहब से बात हो रही थी, उनके साथ 16 अरकान भी मौजूद हैं, वो तो सामने मौजूद हैं, वो कह रहे इससे ज़्यादा भी तादाद में होंगे। तो ये जो राजा रियाज साहब ने कहा है कि 24 अरकान हैं, आप बताएं कि क्या सूरत हाल है? कोई बहुत ज़्यादा अरकान नज़र आए, गहमा गहमी ये वो सिक्योरिटी वगैरह? कादिर मंदोखेल, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता हूँ, बहरहाल है अच्छी खासी तादाद है जो मुलाकातें कर रहे हैं, आना जाना रहता है लोगों का, जारी बात है पॉलिटिकल लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन ये भी तो है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कादिरजान के जरदारी साहब ने ख़त लिखा है अपने अरकान को, यानी आप अरकान तो उनके साथ हैं, आपने वकालत जद्दोजहद की है, उन्हें ख़त लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो सब हाजिर रहें? और 63A भी उन्होंने कहा कि लागू होगा, क्या उन्हें कुछ ख़तरा है? क्योंकि माजी में इवन गिलानी साहब मौजूद नहीं थे फाइनेंस बिल के वक्त मौजूद, पास में भी ऐसा हुआ है कई ऐसा वोटिंग के वक्त आपके अरकान मौजूद नहीं होते थे जी। नहीं ऐसी कोई सिन हाउस में नहीं है। अलबत्ता सिन हाउस आते जाते हैं, बार होटल में मुलाकातें होती है, सब जगह आते जाते हैं, यकीनन मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं है, रिहाइश पजीर कोई नहीं है पीटीआई का। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की हम एमएनए मौजूद है और हमारे साथ नून लीग की भी एमएनए मौजूद है। टीवी में मुजाहिद वेल्ली आपको खुशामदीद करता है। बड़ा हंगामा खेज दिन है कि आज वो अरकान जिनके बारे में कहा था 10 से 12 वो सिंध हाउस में आज बाहर आ गए, कैमरों के सामने उन्होंने बगावत कर खुलकर ऐलान किया। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिलत ने शदीद गुस्से के आलम में ये कह बैठे कि वज़ीर आज़म से उन्होंने दरख्वास्त की है कि गवर्नर राज कायम किया जाए। हमारे साथ मुमताज़ माहिर कानून मोहतरम हामिद खान साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। खान साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? क्या आ रही है? हाँ, तो पहली बात तो ये बताइए, क्या अब भी 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म गवर्नर राज कायम कर सकता है किसी सूबे में? देखिए, गवर्नर राज तो कायम हो सकता है, लेकिन उसके कोई हालात नहीं इमरजेंसी लगाने के, खास तौर पे जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रेजोल्यूशन के अंदर हो, तो इसका कोई किसी किस्म का जवाब नहीं बनता। तो अच्छा खासा, फिर जो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये है कि अब गालिबन अगर कोई 26 या 20 अरकान कह रहे हैं बगावत पर आ गए हैं, तरीके एतमाद बज़ाहिर लगता है कामयाब हो जाए, क्या प्राइम मिनिस्टर अब असेंबली तोड़ सकते हैं? नहीं, ये बड़ा वाज़ेह है कि असेंबली जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन का नोटिस हो जाए एक दफ़ा, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब तक वोट ना पड़ जाए उस रेजोल्यूशन पर, तो असेंबली नहीं तोड़ सकती। क्या स्पीकर इनको वोट डालने से रोक सकता है कि जो ऑलरेडी बगावत कर चुके हैं, मतलब राजा रियाज अगर जाएं अंदर आने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता, वोट डालना उनका हक है। बाद में अगर वो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 63A की वो जो है पार्टी हेड यानी इमरान खान ले सकता है, और स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है प्रोसीडिंग्स का। और वो भी जब वोट डाल देंगे, जब वो डिफेक्शन क्लॉज के तहत आ जाएंगे, फिर जो है वो बतौर पार्टी हेड के इमरान खान के खिलाफ नहीं 62A में नहीं है। अरे ये खाता में ये तो इन्होंने ये शो कर दिया ना कि अब हम पीटीआई में को, अब हम इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, पार्टी चेयरमैन नहीं मानते, इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी, तो हमारे खुलकर बगावत कर चुके, पार्टी को इन्होंने डिसोन कर दिया, उसके बाद नहीं हो सकता इनके खिलाफ ये कार्रवाई? नहीं, डिफेक्शन क्लॉज तो उस वक्त ट्रिगर होती है जब 63A के तहत उनमें से कोई एक्ट करते हैं। और 62 क्या कहता है फिर? लॉ 62 में नहीं आता ये? 62 के तहत ये कैसे रहे? 62A में कहते हैं वो कि ये हो सकता है।
नहीं, वो जो 63A है, डिफेक्शन क्लॉज जिसे हम कहते हैं, अच्छा, उसके तहत वो आएंगे, लेकिन वो आएंगे वोट डालने के बाद आएंगे, फिर उनका नोटिस हो सकता है। सिर्फ अभी जो उन्होंने ये कहा है खान साहब, अभी जो नूर आलम साहब हमारे साथ थे MNA, वो कह रहे थे कि जनाब हम यहाँ जो सिंध हाउस में हमें चीफ जस्टिस मुदाखलत करें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि हम 14 दिन तक जो है रखें। क्या चीफ जस्टिस इस तरह कोई नोटिस दे सकते हैं? मेरे ख्याल में ये बात तो अजीब सी है। चीफ जस्टिस क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे, कैसा दे? वो तो जो भी है उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ तो देना लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, वो तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन अगर उस मामले में अगर गवर्नमेंट उनके पीछे है तो उस सूरत में कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट से कोई ऑर्डर ले सकते हैं कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, ये डिटेन ना किया जाए, ये रोका ना जाए। वो एक और बात है। उसके लिए तो फिर वो जो कानूनी कार्रवाई है, जो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बढ़कर तो ज्यादा। अच्छा खान साहब, एक और क्योंकि वक्त कम है, मैं जल्दी पूछूं, सिंध हाउस बहरहाल वफाक के ज़ेर एहतमाम है। सिंध वो कहते हैं कि ये सिंध हुकूमत के ज़ेर तहवील है, यहाँ ना इनकी वफाक की ना कोई ऑर्डर कोई नहीं चलता, ये आज़ाद है सिंध। ऐसा है सिंध हाउस? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है तो वो कैपिटल टेरिटरी का हिस्सा, और कैपिटल टेरिटरी पर जो जुरिस्डिक्शन है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की ही है। अच्छा। लेकिन ये है कि बहरहाल वो सिंध हाउस जो है ये उसको ओन तो वर्चुअली यानी सिंध गवर्नमेंट ही करती है, सिंध गवर्नमेंट का है। लेकिन टेरिटरी तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। लेकिन ये तो चीजें नहीं है। खान साहब, आखिर में बात ये कि दोबारा यानी 30 साल बाद भी वही छांगा मांगा, वही मरी, कुछ नहीं तब्दील हुआ। 18वीं तरमीम आपकी कुछ नहीं कर सकी, यही हुआ ना सब तमाम तरमीम? हाँ, फिर यही बात है ना, जब लोग ना किसी चीज को ठीक तरह चलाना चाहेंगे तो फिर यही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप जानते बूझते हुए फसली बटेरों को इकट्ठा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो वहां से उड़ के इधर आए हैं, यहाँ से उड़कर कहीं और भी चले जाएंगे। ठीक है। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा खान साहब ने जो बुनियादी बात यही कही, क्योंकि 51 MNA ऐसे थे जो पीपीपी में थे, काफ में थे, नून में थे, जिन्होंने वफादारी बल्कि PTI को ज्वाइन किया। खान साहब खुद बानी अरकान में थे, उनके साथ किया गया और अरकान के साथ। तो सॉरी टू से ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली, वो कामयाब नहीं हुई कि इलेक्टेबल के ज़रिए वो रूल कर सकें। और इस वक्त अपनी 3.5 साल सियासी ज़िंदगी के सबसे खतरनाक, सबसे संगीन बहरान से वो गुजर रहे हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल को इजाज़त दीजिए।